नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। जिस वक्त ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारतीय जनता पार्टी और उसके आईटी सेल यानी कि चुनाव आयोग से को लेकर के माननीय सर्वोच्च अदालत में, सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने अपनी दलीलें रख रही थी, चुनाव आयोग की ज्यादतियों का पूरा चिट्ठा खोल रही थी, उसी वक्त, ठीक उसी वक्त उत्तर प्रदेश में एक बीएलओ को भाजपाई इसलिए पीट रहे थे क्योंकि उसने मुसलमानों का नाम काटने से मना कर दिया था। आज मैं ये दोनों ही तस्वीरें, ये दोनों ही खबरें एक दूसरे के साथ में रखते हुए आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में या इस देश में कर क्या रही है चुनाव जीतने के लिए। आपको बताऊंगा कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में यह सब कुछ चल रहा था, ठीक उसी समय इस देश की संसद में इसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी का एक बदतमीज सांसद अय्याश बोल रहा था। जी, मुझे इतने हार्श शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन यह हुआ है इस देश में, इस देश की संसद के भीतर हुआ। वो तस्वीरें भी मैं आपको अभी दिखलाने की कोशिश करूंगा। और ठीक उसी समय एक और वाकया घट रहा था जब इस देश का चौथा स्तंभ पत्रकार मुसलमानों की आवाज बनने के लिए, उनका दुख और दर्द जानने और समझने के लिए उत्तराखंड जा रहे थे, कोटद्वार जा रहे थे, तो कैसे उनका रास्ता रोका गया, धामी सरकार की पुलिस ने कैसे उनको जाने नहीं दिया। इसी लोकतांत्रिक देश में, इसी अभिव्यक्ति की आजादी, इसी आर्टिकल 19 वाले देश में सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन जरा देखिए खबर सबसे पहले उस बीएलओ से जुड़ी हुई। कौन? उत्तर प्रदेश के इटावा का मामला। एक बीएलओ अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, लेकिन भाजपाई उसको रास्ते में रोकते हैं, उससे कहते हैं कि जितने भी मुसलमानों के नाम हैं ये सारे काट दो। फॉर्म 7 को लेकर के उसको धमकाया। इसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता भी था, अभी मैं वो बयान सुनवाऊंगा, पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा। भद्दी भद्दी गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी, मारा पीटा, और वो बीएलओ एक शिक्षक आंसू बहाते हुए अपना दुखड़ा रो रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता सरेआम उनको वोट के अधिकार से वंचित कराने का पूरा एक कैंपेन चला रहे हैं इस देश में। इसी उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ चल रहा है। पहले इस बीएलओ का आप दर्द सुनिए और उसके बाद मैं बात ममता बनर्जी की भी करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और ज्ञानेश कुमार गुप्ता की बखिया उधेड़ करके रख दी है। ये बयान पहले बीएलओ का सुनिए। चौपला से नोटिस बांट के घर नोटिस बांट रहा हूँ सर, एक सप्ताह से लगभग। और मैं नगला अर्जू की तरफ जा रहा था। मुगलपरा नगला अर्जू के बीच में बाइक से मैं जा रहा था, तो अचानक एक कार रुकी और उन्होंने, उसमें 3-4 लोग थे। कौन कौन था उसमें? ध्रुव कटेरिया आगे बैठे थे, ड्राइवर था, और एक उदय प्रताप कटेरिया थे, पुत्र काशीराम। इन्होंने सर कहा कि आप रुको और ये मुसलमानों के जो है बल्क में जो वोट आए हैं इन पे आप साइन करो और इस पे रिसीविंग करके इन वोटों को यहाँ से हटाओ, ये लोग यहाँ रहते नहीं है, इनके वोट काटिए। वो लोग यहाँ पे रहते हैं? नहीं, कुछ लोग उनके वोट मैंने बनाए हैं, अभी वर्तमान में रह रहे हैं। अच्छा। 2-4 लोग नहीं रह रहे, तो मैंने कहा इस पे मैं जांच करूंगा, उच्च अधिकारियों को बताऊंगा। और इन्होंने कहा कि नहीं अभी करो, तो मैंने कहा मैंने उसकी फोटो खींच ली। तो इन्होंने मेरी कागजातों की या उसकी सरकारी डॉक्यूमेंट की कैसे फोटो खींची, इसे डिलीट कर। तो इन्होंने धक्का मुक्की की, मुझे जो है साइड पे करते हुए मेरा मोबाइल खींच लिया और मेरा पटक दिया। मोबाइल की स्क्रीन टूट गई और मुझे धमकाते हुए बाहर निकले और उन्होंने धक्का मारते हुए मुझे खींच के जो रोड पे ले गए। मैं अकेला था, ये कई लोग थे, तो इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जूता उतार के मां बहन की गालियां दी, अभद्रता दी, बदतमीजी, और मुझे धक्का मारते हुए ले गई। जहां पर बीएलओ को गाली दी गई थी वहां पर मैंने बीप लगाया है। बाकी आप समझ गए होंगे कि ये सारा गेम किस तरीके से चल रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि सारा का सारा खेल ज्ञानेश कुमार बैठ के कर रहे हैं, आप गलत हैं। ये गेम दोनों तरफ से चल रहा है, दोनों तरफ से बैल हांके जा रहे हैं। एक तरफ से चुनाव आयोग हांका जा रहा है, दूसरी तरफ से भाजपा के ये लठायत हांके जा रहे हैं कि जहां कहीं भी साफ काम करता हुआ बीएलओ मिल जाए उसको धर के कूट दो, और ऐसा कूटो कि वो दोबारा हिमाकत ना करे सिर उठाने की।
और सिर उठाए तो उसको कुचल दो। इस बयान के और क्या मायने हैं? आईपी सिंह ने लिखा कि बीएलओ को भाजपा नेताओं ने मारा पीटा, उनकी गलती इतनी भर है कि उनसे बीजेपी के नेता फर्जी तरीके से फॉर्म नंबर 7 पर साइन कराना चाह रहे थे और उसने ये करने से मना कर दिया। भाजपाई बहुत सारे बल्क में फॉर्म 7 लेकर के आए थे, रास्ते में इनको रोका और कहा कि इस पे साइन करो, इन्होंने मना कर दिया और बस इसी बात पर इन बेचारे ये सहाध्यापक हैं, इनको पीट दिया। बात करेंगे ममता बनर्जी की। ऐतिहासिक मौका, ये जरा तस्वीरें देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं। देखिए कैमरों का जमावड़ा, मीडिया कर्मियों का जमावड़ा, और ये तस्वीरें सामान्य नहीं हैं। ये तस्वीरें आजाद भारत की विरली तस्वीरें हैं जहां पर मौजूदा मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में अपने ही राज्य की आवाम के लिए उसकी आवाज बन करके दलील देने के लिए, लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक, भीतर तक पहुंच गई और अपनी दलीलें दे रही। हालांकि ममता बनर्जी के केस में अब इस पूरे मामले में अदालत ने ज्ञानेश कुमार गुप्ता चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। जी, नोटिस जारी किया है और साफ तौर पर कहा है, जवाब देने के लिए कहा है। अब सोमवार को इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुनवाई होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। बात उस पर भी कर लेते हैं जरा। सबसे पहले जिन जिन मुद्दों पर ममता बनर्जी ने अपनी बात रखी माननीय सर्वोच्च अदालत के सामने, ये आपकी स्क्रीन पर जरा प्रतीक पटेल का ट्वीट देखिए। मुख्य 3-4 मांगे ममता बनर्जी ने रखी। पहली मांग, नाम या स्पेलिंग की जो छोटी मोटी गलतियां हैं जिनके नाम पर करोड़ों मतदाताओं को वंचित किया जा रहा है, वो एक तरीके से उसको परेशान न किया जाए। दूसरा, जिन 1,40,00,000 मतदाताओं के नाम पर विवाद है उन्हें ऑनलाइन सार्वजनिक किया जाए ताकि हर कोई वो नाम देख सके। अभी मैं इसका और थोड़ा सा विस्तृत रूप आपको बताऊंगा। फॉर्म 7 के जरिए चुपचाप वोटरों से नाम हटाने की प्रक्रिया रोकी जाए, जैसा कि 2 तरीके से हो रहा। एक तरीका जो बीएलओ भाजपा का है वो तो कोई बात नहीं, जो भाजपा का नहीं है तो उसको, जैसे ये भाई साहब अभी बीएलओ को पीटा गया, ऐसे पीट करके ठीक करा दो। तो दोनों तरफ से काम हो रहा है, इस पर ममता बनर्जी ने कहा। तीसरा, जिन मामलों में पहचान को लेकर के विवाद है वहां आधार कार्ड को पहचान का पर्याप्त सबूत के रूप में माना जाए। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये कि बंगाल की चुनाव प्रक्रिया में लगाए गए 8100 माइक्रो ऑब्जर्वर्स को वापस लिया जाए। ये बाहर के लोग हैं, कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो सीधे तौर पर चुनाव आयोग के विषय पर वहां पर काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है इस पूरे गेम के दौरान, जरा सुनिए। ये बयान पहले सुनिए, थोड़ी देर का ये वीडियो है। अगर आप अंग्रेजी समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बगल में एक ट्वीट लगा दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए जरा। Respected Chief Justice Sir, I am giving you the example. I can show you some photographs. If you allow me, only I want to submit, sir, I want to lay, because it is not my photograph. All the Bengali leading newspapers, it is reported. You'll be surprised to know the, sir, only sir, my submission, sir. Sir, their SIR process is only for deletion, not for inclusion. Mismatch, not only the title, sir. Mismatch, mismap, unplanned. Now suppose a daughter after marriage, she go to the in-laws house. Now why she change her title? Why she is using the husband's name, husband's title? That is also mismatch. Can't be. Yes, sir, they have done it, sir. That's why we are. Now, That's sir, why we only just want to, sir. Number 2, sir, there are some daughters who married and shifted the in-laws house. Their name also just unilaterally deleted. It is just because they shifted their houses. Sir, you will appreciate sometimes some people work some office, they go to be, they transferred other offices, they work somewhere. Sometimes the poor people, they purchase the flats, they shifted their addresses, but they are the genuine people are staying there. But because of the name of logical discrepancy, now they change the name. No, instead of logical discrepancy, when you gave order, sir, they violated, and they say it is the discrepancy mapping. Sir, can they even violate your order? Number 2, sir,
We are grateful. Bengal people are so happy that this court gave order that Aadhaar card will be one of the proof documents. But they said no, on with Aadhaar card. Said in other state, said the domicile certificate is allowed. Said the family registered card is allowed. Said the government housing card is allowed. The health card is allowed. The bank books means whatever caste certificate is allowed. Only they targeted Bengal on the eve of election. Said 4 state opposition state are going for on the eve of election. But why after 24 years, what was the hurry to do it? What it takes 2 years, only within 3 months, even when the festival season is there, when the harvesting season is there, when people are not in a mood to be in the city, they were in the outside, but they are traveling, and that time they issued the notices and all this. Sir, more than 100 people died, sir. Can you imagine? Sir, BLOs died and they have written the letter that CEO is responsible for my committing suicide. So many BLOs are murdered, they died. And also more than 150 people died. अब इसी को लेकर के अशोक कुमार पांडे लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वकील के रूप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर का मामला उठाते हुए आजादी के बाद पहली बार कोई सिटिंग मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में वकील के रूप में आया है। लेकिन इस बीच एक कांड और हो रहा था, वो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कांड हुआ है संसद के भीतर। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, हिंदू मुसलमान करने में नफरती नंबर 1। अभी जब यूजीसी का मामला था, उसमें पता नहीं कौन से बिल में घुस गए थे, और अब जैसे ही कोई ऐसा मामला आता है ना, जैसे ही मोदी के फैसले को लेकर के, उनके फैसलों को लेकर के घिरते हुए नजर आते हैं, वैसे ही फनफनाते सांप की तरह इन लोगों को छोड़ दिया जाता है संसद में। दरअसल निशिकांत दुबे ने अपनी स्पीच के दौरान नेहरू गांधी परिवार को अय्याश कहा है। सुनिए जरा। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे। अजय झा लिख रहे हैं कि यह 2 मिनट 34 सेकंड का वीडियो सांसद निशिकांत दुबे का है। वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को गद्दार और अय्याश कह रहे हैं। यही नहीं, रुकते इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और सोनिया गांधी तक के बारे में अश्लील अभद्र टिप्पणी सदन में कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो को रोकने का दिखावा करते हुए कैसे संसद टीवी जानबूझकर बार बार निशिकांत दुबे का वीडियो और ऑडियो दोनों दिखा रहा है। अब आप सोचिए, राहुल गांधी तर्कों और तथ्यों पर एक बात करने आ गए थे कि भैया चाइना के सामने तुमने क्यों सरेंडर कर दिया, क्यों कायरतापूर्ण फैसला लिया? तो कह रहे नहीं, अभी ये किताब पब्लिश नहीं हुई है। अब जो किताबें पब्लिश हुई हैं, प्रोपेगेंडा किताबें, ऐसे तो बहुत सारी किताबें हो रही हैं पब्लिश। पता नहीं कौन से कहां से किस चिंटू ने लिखी थी किताब, उसका चिंटू टाइप के ही नेता ये सब काम करते हैं, वो किताब लेते हुए चले आए। लेकिन एक किताब जो इस देश के आर्मी के प्रमुख ने लिखी, उस किताब का अंश पढ़ने से मना कर दिया गया, और उससे इन सब का कंपैरिजन कर रहे थे निशिकांत दुबे। आपको मोहम्मद दीपक का मामला पता है, दीपक कुमार का? तमाम सारे पत्रकार वहां पर जानना चाहते हैं कि दरअसल उत्तराखंड में चल क्या रहा है मुसलमानों के खिलाफ। कोटद्वार में जाकर के वहां पर रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं, अपना धर्म, अपने काम का निर्वहन करना चाह रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की पुलिस को हाँक दिया है उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने, और कहा है कि जाओ, एक भी पत्रकार उत्तराखंड में एंट्री नहीं होनी चाहिए। रेड माइक के पत्रकार साथी हैं सौरभ शुक्ला और तमाम सारे पत्रकार हैं वहां, लल्लन टॉप के सिद्धांत भी वीडियो में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तमाम सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनको कोटद्वार के बॉर्डर पर ही रोक लिया जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा कोटद्वार। ये पूरा वीडियो देख लीजिए रेड माइक के क्रेडिट के साथ में, देखिए जरा इसको। एसओ साहब हमने क्या कर दिया, आप हमें जाने नहीं दे रहे? आपने क्या किया जो आप जाने नहीं दे रहे हमें? अरे हटाइए। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप जो है अभी बात कर। सर मैं क्या करूँ? अभी भी तो कुछ होगा, आप कहने तो अच्छा है, तो मैं अच्छा ही दिखा देता हूँ जाके। सर कौड़िया बॉर्डर पर हैं, ये कोटद्वार का बॉर्डर है। हम यहाँ पर आए थे कवर करने के लिए, दीपक वाले मामले को लोगों से बात करनी थी, लेकिन
हमें यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। कहना है कि मीडिया वाले जाने से लॉ एंड ऑर्डर होता है, बजरंग दल वाले सड़क पर जाके सड़क जाम कर दें तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, एक मुस्लिम व्यक्ति को जाकर के परेशान करें तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता। सर पूरे सम्मान के साथ सर हमें, आप देखिए हम बोरा साहब से पूछ रहे हैं, बोरा साहब हमें जवाब नहीं दे रहे हैं। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे जाने दीजिए सर। नहीं वो सर को सर मैं सर के सामने ले लेता हूँ बाइट सर। किसकी? सुनिए, मैं भी आपसे सम्मान से बात कर रहा हूँ, आप रेस्पेक्टफुल हैं। ये अरे भैया हमारी वीडियो बना, देखो हमारी वीडियो ये बना रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर ये नहीं चाहते हैं कि सच बाहर आए। चौहान साहब कब तक नहीं जाने देंगे हम लोगों को? सर जब तक ऊपर से आदेश नहीं होंगे तब तक। ऊपर से आदेश है क्या? नेगी साहब क्या किया हमने? तो ये हकीकत है प्रेस स्वतंत्रता की। सौरभ के ही ट्वीट से मैंने ये वीडियो लिया और लिखा, मीडिया के एंट्री पर कोटद्वार में रोक, हमें यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर रोका, भारी पुलिस बल तैनात, क्या छुपाना चाहती है पुलिस? बजरंग दल को एंट्री, मीडिया पर रोक, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं, हमने बार बार पूछा कि क्यों रोका, हमें पीछे धकेल दिया गया। ये पूरी रिपोर्ट आप रेड माइक पर देख पाएंगे, ये छोटा सा हिस्सा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, जारी किया। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।